नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम छाया है और स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। और आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसी ट्रिप पर जो बिल्कुल भी प्लान नहीं था, लेकिन बिलीव मी अनप्लान्ड ट्रिप से हमेशा सबसे ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो चलिए चलते हैं ओमकारेश्वर धाम, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। तो हुआ ऐसा कि शाम को हम बैठे हुए थे, फ्री थे, तो एकदम से प्लान बन गया कि ओमकारेश्वर चलते हैं। तो कुछ खास ऐसे पैकिंग नहीं करी हम, और भोपाल से ओमकारेश्वर लगभग 250 किलोमीटर दूर है, तो हम निकल पड़े। और फिर मेरे पास ईवी है तो हमें वो भी चार्ज करनी थी, इसलिए भोपाल से 70 किलोमीटर बाद यहाँ एक निकुंज होटल पड़ता है, वहाँ हमने गाड़ी चार्ज की और हमने डिनर भी कर लिया। और भोपाल से ओमकारेश्वर का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में इतने जंगल थे, पहाड़ भी था, हमें थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन हम 4 लोग थे तो हमने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम से पहुंच जाएंगे, रात में पहुंच जाएंगे तो सुबह अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। तो हम वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 1 बज गया था। 1 बजे फिर हम जाते ही वहाँ नॉर्मल सा होटल लेके सो गए, क्योंकि सुबह सुबह हमें दर्शन। और फिर सुबह सुबह अच्छे से तैयार होके हम निकल पड़े दर्शन के लिए। ओमकारेश्वर जाने के लिए हमारे होटल से लगभग 3 किलोमीटर था, तो हम पहले अपनी गाड़ी से गए, क्योंकि ज़्यादा क्राउड नहीं था तो हम अपनी गाड़ी ले गए। अदरवाइज़ आप ऑटो से जाइएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर ज़्यादा भीड़ होती है। और वहाँ पहुँच के हमारे पास 2 ऑप्शन है, या फिर हम रैंप से वॉक करके जा सकते हैं या फिर हम बोट से जा सकते हैं। हम बोट से गए। बोट में 300 रुपए की पर्सनल बोट हो गई थी, उसमें सिर्फ हम ही थे। और अगर आप शेयरिंग में जाना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। बोट राइड का एक्सपीरियंस सच में अमेजिंग था। नर्मदा नदी का पानी, हल्की ठंडी हवा और बीच में बैठकर मंदिर की तरफ जाना, वो पीसफुल वाइब वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन बहुत ही अच्छा था। बोट से उतरकर थोड़ा सा वॉक करके हम मंदिर पहुँचे। उस टाइम क्राउड तो वैसे भी नहीं था, बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही थी और हमने अच्छे से दर्शन कर लिए। वो मोमेंट ऑनेस्टली अनफॉरगेटेबल था। इसके पहले मैं एक बार और जा चुकी थी, ये मेरा सेकेंड विजिट था वहाँ। दर्शन करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा देर घाट पे ज़रूर बैठें, वहाँ बैठ के बहुत ही अच्छा। और फिर वहाँ से सोवेनिर के रूप में आप शिवलिंग खरीद सकते हैं। ओमकारेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में स्थित है, और कहा जाता है कि वो जिस भी द्वीप में स्थित है उसका आकार ओम के शेप का है, और ये नर्मदा नदी के बीच में है। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो कहा जाता है राजा माध्यांता ने नर्मदा नदी के किनारे विंध्य पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और तभी ये ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। मंदिर के पास ही ममलेश्वर टेम्पल भी है। अगर आप गाइड लेते हैं तो वो आपको बोट से वहाँ भी घुमा देते हैं, और उसके आसपास काफ़ी सारे तीर्थ स्थल हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा लेकिन बहुत ही खास ट्रिप। और अगर आप भोपाल या कहीं आसपास की जगह में रहते हैं तो ओमकारेश्वर टेम्पल ज़रूर जाएं, और मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप बोट से ही जाएं। वापस आते हुए आप चाहे रैंप ले लें, लेकिन एक बार बोट से ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर